पे सेपरेटली कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पहला स्ट्रोक, दूसरा, ठीक है। मैं कलर्स भी थोड़े से चेंज कर तो रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तीसरा क्या है कि इस तरह से ये, और चौथा क्या है कि ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो सीन का लेसन उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सीन की हम इंडिविजुअल शेप जो है ना सबसे पहले करेंगे। इंडिविजुअल में हमारे पास सिर्फ एक ही शेप होती है, ठीक है। तो चलें से हम करते हैं। सबसे पहले हाइट देखते हैं कि हाइट क्या होगी। तो हाइट हम ओवरऑल तो नहीं देखेंगे कि टोटल कितनी है, फिलहाल हम स्ट्रोक्स के लिए देखते हैं कि किस स्ट्रोक के लिए कितनी हाइट है, दैन फिर बाद में से टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्ट्रोक है ना उसके लिए हमने देखना है कि हमारे पास जो हाइट होती है ना वो होती है 3 डॉट्स की। और जो हमने एंगल रखना है वो हमने लेना होता है 75 डिग्रीज का, ठीक है। 75 डिग्रीज यहाँ पे हमने रखे। तो एक स्ट्रोक बनाना है इस तरह से, ये। अच्छा, ये जो स्ट्रोक है और जो बा और रा के लिए स्ट्रोक बनाए थे वो डिफरेंट है, ठीक है। बा के लिए जो स्ट्रोक बनाया था ना वो इस तरह से होता है, ये, ठीक है। नीचे से ज़्यादा लंबा और बारीक, लेकिन ये नीचे से और ऊपर से ये जो पॉइंट है इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग तकरीबन सेम है। लाइक कर्व ऊपर से ये पॉइंट और ये जो लंबा है ये दोनों बराबर हैं इसमें, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रोक है। नेक्स्ट जो है ना वो हमने क्या करना है कि नीचे से ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसके ऊपर नहीं, नीचे से रखे जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ऊपर की तरफ मूव करना है 2 डॉट्स तक, ठीक है। यहाँ से हम रखेंगे ये 2 डॉट्स तक है, ठीक है। ये जो स्ट्रोक जिस तरह का ये वाला ना इसी तरह का ये होता है, लेकिन बनाना नीचे से आपने, अगर ऊपर से बनाएंगे मे बी शेप चेंज हो जाए, ठीक है। और यहाँ से ये कनेक्ट कर लेना बिल्कुल बारीक सा, थिन सा। और यहाँ पे अब जो है वो एक मज़ीद डॉट आ जाएगा हमारे पास, ये, ठीक है। इस पॉइंट के लिए ये जो नीचे वाला स्ट्रोक है इसके लिए, ठीक है। तो हाइट देखें बढ़ती जा रही है। मज़ीद क्या है कि इस स्ट्रोक को इसी तरह कंटिन्यू करना है, ये, ठीक है। लेकिन अब ये जो है स्ट्रोक इस तरह का ही बनाया हमने बेसिकली, लेकिन बाकी तरह के। अब ये देखें इसमें नीचे से ज़्यादा लंबा है, ये नहीं था इतना लंबा, यहाँ तक ये आ जाएगा। मज़ीद क्या करेंगे, अब इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है, लेकिन ये जो डायरेक्शन है इससे ऑपोजिट में। अब यहाँ से कलम को रख के इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। तो ये आप जो है ना ये अभी मैं बाद में इसकी मज़ीद प्रैक्टिस भी करवाऊँगी थोड़े स्ट्रोक्स के साथ और एरोज वगैरह के साथ, ताकि आपको इसकी डायरेक्शन अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे मज़ीद एक डॉट आ जाएगा, ये देखिए नीचे, ठीक है। तो अब हाइट हमारे पास 5 डॉट्स की होगी पहले 3 स्ट्रोक्स के लिए। ये पहले इन्हें कहते हैं शोशे। अच्छा, इसमें क्या है कि आप यहाँ पर भी एक डॉट बना सकते हैं। यहाँ से ये जो फासला होता है ना ये 1 डॉट का होता है, ठीक है। तो आप डॉट बना के शुरू कर लें या वैसे ही 75 के एंगल पर शुरू कर लें, अपनी मर्ज़ी है आपकी। मज़ीद क्या है कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रोक बनाना है बाकी तरह का, अगेन ये, ठीक है। जिस तरह ये बनाया ना सेकेंड वाला ग्रीन, इस तरह का, लेकिन छोटा, इससे छोटा। और यहाँ पर हम बनाएंगे जो है वो हाइट, ठीक है। यहाँ से अब कप की हाइट शुरू हो रही है। अच्छा, सीन में ना 2 हिस्से होते हैं इसके। एक होता है हमारे पास सीन का कप, एक होती है सीन के स्ट्रोक्स, लाइक शोशे, जिस उर्दू में शोशे कहते हैं ना वो। तो शोशे हमने बना लिए, अब कप बनाने लगे हैं, ठीक है। जिस तरह नून बुनना होता है ना उसे कप कहते हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या करना है हमने कि हमने यहाँ पे अब अंदर यहाँ पे इस पॉइंट पे 3 डॉट्स बनाए। ये होगी विड्थ कप के लिए, और इसको दरमियान में कट कर दें, इस पॉइंट तक ले आए, ठीक है। अब पहला स्ट्रोक यहाँ तक आएगा। ये असल में ना यहाँ पे एक ओवल शेप है वो बनने लगी है यहाँ तक, ठीक है।
और फिर इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक, देखें दोनों साइड से ये बिल्कुल बराबर आया है, सही है। अच्छा, इसका थोड़ा सा मज़ीद ऊपर तक ले जाएं और मज़ीद अब यहाँ से मिडल में इस पॉइंट तक, ये जो है ये बिल्कुल ऊपर तक नहीं, इससे थोड़ा सा नीचे, या इससे थोड़ा सा ऊपर, इससे थोड़ा सा नीचे, एक मज़ीद हमने स्ट्रोक बनाना है, वो मिडल तक रखना है, यहाँ से शुरू करना है यहाँ तक, ठीक है, इस तरह से। आई थिंक सो इसको पीछे से हमें करना पड़ेगा, कलर जो है ना वो मिक्स हो, इसके नहीं मिक्स हो रहे यहाँ तक, और ये ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सीन ये मुकम्मल हो गया। ये इंडिविजुअल शेप है इस सीन की। अब यहाँ पे मैं कुछ डॉटेड लाइंस जो है ना वो ड्रॉ करने लगी हूँ। पहले हमने ये 3 डॉट्स जो हैं ये बनाए हैं फर्स्ट जो स्ट्रोक है उसके लिए, और इसके लिए जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास इस पॉइंट तक अगर हम देखें तो ये 1 डॉट है। सेकंड जो स्ट्रोक है वो ये 2 डॉट्स तक जाएगा यहाँ तक, ठीक है, इधर तक। तीसरा जो स्ट्रोक है ये 2.5 तक जाएगा इस पॉइंट तक, ठीक। ये चीज़ याद रखनी है, इसको 3 तक नहीं लिख रहा ना, 2.5 तक लेकर जाएं। फिर नीचे से भी देखेंगे एक एक डॉट बढ़ता गया मजीद। तो टोटल हाइट देखें 5 + 2.5 इज इक्वल टू 7.5, ठीक है। तो 5 ये 2.5 ये 3 डॉट्स के इधर से विड्थ, और ये विड्थ जो है ना ये भी तकरीबन 3 या 3.5 डॉट्स की हो जाती है, ठीक है। ये 1.5 डॉट्स जो है ना ये कर्व के लिए, ये कर्व बहुत प्यारी बनानी होती है हमें। और ये ओवल शेप है नीचे, ठीक है। एक होती है सर्कुलर शेप, होती है ओवल शेप। ओवल शेप में क्या होता है कि हाइट और विड्थ में फ़र्क होता है। जैसे ये हाइट 2.5 डॉट्स की तो विड्थ 3 डॉट्स की, अगर इसकी हाइट भी 3 डॉट्स की होती है तो शेप सर्कुलर हो जाती है, ठीक है। तो ओवल का मतलब इस तरह एक बेजवी शेप होती है ना अंडे की तरह की, वो ओके। तो ये हमारे पास, अच्छा इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर एक फुल डॉट होता है, यहाँ पर हाफ डॉट, वो मैंने मेंशन नहीं किया, वो भी कर देते हैं यहाँ पे। ये जो डॉट है आप इस तरह से बनाएंगे, लाइक ऐसे ऐसे भी वैसे बना सकते हैं ये, और यहाँ पे हाफ डॉट, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इनके दरमियान में गैप ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास एक शेप जो है ना मुकम्मल हो गई है। अब हम इसके स्ट्रोक्स जो है ना उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यही शेप है जो नेक्स्ट सीन की बाकी सारी शेप्स में यूज़ होगी। लाइक जो अटैच्ड फॉर्म्स हैं उन सब में ये जो शोशे हैं पहले ये यूज़ होंगे, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अगर आप कब की इस दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, तो नेक्स्ट जो लेटर्स हैं लाइक स्वाद एंड नून एंड काफ, उन सब में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है, क्योंकि सबके कप्स एक जैसे होते हैं। तो पहला जो स्ट्रोक है उसमें देखें कि हमने 75 के एंगल पर शुरू करके स्ट्रोक को इस तरह से बनाना है कि ऊपर और नीचे से ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल एक जैसे, लाइक कर्व ऊपर से ऐसे और नीचे से भी ऐसे एक जैसे, ये नहीं कि पहले वाली छोटी और दूसरी वाली लंबी, ये बराबर, ठीक है। दूसरा स्ट्रोक क्या है कि पहले वाला जो है ये इस तरह से आपने कलम को मूव करना है इस तरह से, तो ये भी पहले की तरह का ही है। अगर आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हैं, मिसाल के तौर पर हम ऐसे बनाते हैं तो भी बन जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर ये है कि इस पॉइंट पर अटैच करने में थोड़ा मे भी मसला आ जाए, थोड़ा स्ट्रोक आगे बन जाए पीछे बन जाए कुछ भी, तो आप कोशिश करें इस तरह से बनाए, ज़्यादा बेस्ट बनेगा। तो इसमें क्या है कि ऊपर और नीचे से भी इस कर्व्स जो है सेम है, इससे थोड़ी सी कम कर्व है इसमें, ठीक है, लेकिन कर्वेचर दोनों का एक जैसा है, दोनों की बेंडिंग एक जैसी आ रही है। ये सेकंड स्ट्रोक हो जाएगा। थर्ड स्ट्रोक क्या है कि वो इस तरह से है ये, ठीक है। पहले वाला पॉइंट थोड़ा सा कह लें ज़्यादा मोटा, और जो नेक्स्ट है ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ी कम है स्ट्रोक इस तरह का, नीचे वाला लंबा है, ठीक। तो ये क्या था, यहाँ तक ये एक जैसा ऐसे, ये भी एक जैसी कर्व है, दरमियान में वैसे एक लंबा सा स्ट्रोक है, लेकिन इसमें ये नीचे से कर्व चेंज है ना। तो ये हमारे पास जो है कह लें कि थर्ड स्ट्रोक ये हो गया। फोर्थ वन क्या है कि आप इस तरह से कलम को रख के ये ऊपर की तरफ ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। तो ये भी डायरेक्शन, ये आई थिंक ये स्ट्रोक आपको बहुत अच्छे से आज आता होगा, क्योंकि आप लोगों ने बा एंड उसके अलावा जीम बाकी सारे जो लेटर्स किए उसमें हमने ये यूज़ किया।
ठीक है। तो ये पहले 3 स्ट्रोक्स हो गए। अब हम इनकी दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे कि पहला स्ट्रोक इस तरह से, ये दूसरे वाला यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ तक, फिर इसके बाद जो है इसको हमने मज़ीद इस तरह से थोड़ा सा मज़ीद नीचे की तरफ लेकर आए। अब इसको इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ठीक है। ये तो ये अब जुड़ गए हैं। चलें इनको थोड़ा सा सेपरेटली कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। पहला स्ट्रोक, दूसरा, ठीक है। मैं कलर्स भी थोड़े से चेंज कर तो रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तीसरा क्या है कि इस तरह से ये, और चौथा क्या है कि ये सही है। अब ये आई थिंक इससे आपको अच्छे से आइडिया होगा कि स्ट्रोक्स किस तरह से हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो सीन की शोशे हो गए। अब कप को देखते हैं, कप किस तरह से था। कप के लिए क्या है कि एक तो वही शेप जो हमने यूज़ की है, बाकी स्टार्टिंग शेप। पहले वाला स्ट्रोक थोड़ा ऐसे जर्क में, अगला थोड़ा लंबा सा। जब फिर उसके बाद बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे 3 डॉट्स बना लें आप। ऐसे ये 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा। चलें हम आई थिंक यहाँ पे हाफ भी बन जाता है ना, तो हम यहाँ तक रहेंगे, ठीक है। नीचे से फिर क्या करना है कि यहाँ से अब इसका मिडल जो होगा ये 1, ये मिडल हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट। और यहाँ से क्या करना है आपने कि इसकी जो वर्थ है वो तो हाइट जो है ना वो यहाँ से शुरू होती है कप के लिए, ये पॉइंट यहाँ तक रहेगा। तो यहाँ से फिर हमने स्ट्रोक को शुरू किया यहाँ तक, ठीक है, बहुत आसान तरीका। फिर यहाँ से उठा के ऊपर यहाँ तक, देन फिर ये कर्व जो है इसे इस तरह से कंटिन्यू कर लें, ठीक है। ये आई थिंक ये मिडल में थोड़ी सी शेप जो ठीक नहीं इसकी बनी, तो ये एक्चुअली में इसके कप के स्ट्रोक्स होते हैं। यहाँ पे ना ये थोड़ी गोलाई बन गई, बननी नहीं चाहिए एक्चुअली में। तो इसको जो है ना हम सेपरेटली प्रैक्टिस करते हैं, ये स्ट्रोक, फिर इसके बाद ये, ठीक है, मिडल तक। इसको फिर आपने यहाँ से इस तरह से बनाना है, ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ तक। अच्छा, अब ये ना एक्चुअली में मैंने थोड़ा सा गैप रखे ना, इस वजह से थोड़ी सी इसकी वर्थ ज़्यादा लग रही है, लेकिन जब आप इसे मिलाकर बनाएंगे ना, जैसे ये लाइक स्ट्रोक्स जुड़े हुए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना ठीक हो जाएगी। जिस तरह ये मैंने सेपरेटली बनाए, इसी तरह ये सेपरेट सेपरेट स्ट्रोक्स हैं। अगर इन्हें इकट्ठा करके बनाते हैं तो फिर देखते हैं किस तरह से बनती है। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड, ठीक है, आप इस तरह से कर्व को रखते हैं यहाँ तक, और फिर यहाँ से ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए, हम ये आपको पता चल रहा होगा कि इसकी वर्थ ज़्यादा लग रही है, इसकी कम, क्योंकि इसमें मैंने सारे स्ट्रोक्स जोड़ जोड़ के बनाए। इसमें तो सिर्फ आपको बताने के लिए कि स्ट्रोक की शेप क्या है वो मैंने मेंशन किया, ठीक है। अब इसके एरोज में देखते हैं, आपको इस एरोज से डायरेक्शन पता चलेगी। पहले की डायरेक्शन ये है, ठीक है, बल्कि यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ, ये सेकंड इस तरह से, फिर एरो ऊपर जा रहा है, ठीक है, एंड देन फिर इसके बाद इस डायरेक्शन में 1 2 3 एंड 4, ये 4 एरोज हैं इस नूना के लिए। उसके बाद ये जो है ये इसमें एक एरो इस तरह से आ रहा है नीचे की तरफ, फिर ये एरो यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन आपने ज़रूर याद रखनी है। ये जिस तरफ एरो जा रहा है ना, कलम यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो एरोज की डायरेक्शन ज़रूर देख लेनी है आपने कि वो कौन सी है। ये भी 4 स्ट्रोक, तो टोटल हमारे पास 8 स्ट्रोक्स जो हैं वो हो जाते हैं सीन के लिए, ठीक है। अब इसका एक ओवरव्यू करते हैं कि हमने इंडिविजुअल शेप देखी, उसमें हमने देखा है कि उसके 2 हिस्से होते हैं सीन के लिए, एक सीन के शोशे और दूसरा सीन का कप। सीन के जो शोशे हैं सीन के, उसमें हमारे पास 4 स्ट्रोक्स होते हैं, उन सब की डायरेक्शन ध्यान से करें। पहला स्ट्रोक जो है हमने देखा है कि ये बा से काफ़ी डिफरेंट होता है। तीसरा स्ट्रोक बा की तरह का है, चौथा भी बा के ज्वाइनिंग में आ जाता है, ठीक है। और नून गुना आई थिंक न्यू है आपके लिए, तो ये जो कप है
लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर नहीं रहेगा आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम इसकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये शेप जो है ये ओवल की तरह की ही आती है, ओवल शेप होती है इस तरह से, मेरे ख्याल में पहले भी मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। और सर्कुलर ये, ठीक है, ये वाली शेप होती है। तो आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोई पॉइंट समझ ना आया हो आपको एंड या फिर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।